खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह ने अभी तक हम में से हर एक को संभाल कर रखा और आज हम सुरक्षित हैं अपने घरों में। ये परमेश्वर का महान करुणा का हाथ है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हो गए। ये परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है। इसलिए अपने इस जीवन को व्यर्थ में न जिएं, व्यर्थ की चीज़ों में न जिएं, बल्कि अपने जीवित परमेश्वर के लिए हर दिन जीते जाएं। अपने जीवन से उसकी करुणा को प्रकट करते जाएं, उसकी महिमा को प्रकट करते जाएं। हालेलुया। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज का विषय है कलीसिया के मन में दास के प्रति कैसे सम्मान होना चाहिए। हालेलुया। विश्वासी जो कलीसिया में पाए जाते हैं, उनके मन में जो अगुवा, जो दास परमेश्वर ने अपना उनके ऊपर नियुक्त किया है, उसके लिए उनके मन में कैसी इज्जत, कैसा आदर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जो उसके भेजने वाले की प्रतीति नहीं कर सकता, जो उसके भेजने वाले का आदर नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का भी आदर नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का आदर करना और परमेश्वर के दासों को भी आदर करना। आइए बाइबल से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के दासों के प्रति किस स्वभाव के साथ रहने के लिए समझाता है। जब आप इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, इब्रानियों 13 उसकी 17, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। वचन बता रहा है कि अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अधीन की बात कर रहा है, अपने अगुवों की आज्ञा मानने की बात कर रहा है। तो कलीसिया में जो अगुवे नियुक्त किए जाते हैं वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, परमेश्वर की मर्जी से नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा कि आपका अगुवा अगर गलत है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला नहीं है, फिर भी आप अपने अगुवे के अधीन रहें। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपके चर्च में जो अगुवा है वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है, तो उसके अधीन रहें। अगर वो बाइबल से अलग शिक्षा आपको नहीं देता तो आपको उसके अधीन रहने की ज़रूरत है। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अगुवा हमारे लिए जो नियुक्त किया जाता, वो परमेश्वर से रातों को जाग जाग करके हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। वो दिन रात हमारे लिए परिश्रम करता है ताकि अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को वो भेद, वो प्रकाशन परमेश्वर से लेकर के दे जो उनकी आत्मिक उन्नति के लिए और हर प्रकार की उन्नति से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने अगुवों के अधीन रहना बेहद ज़रूरी है। और नीचे अगुवों के विषय में लिखा है, यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दासों के लिए बता रहा है कि उनको क्या करना है। ये जो काम, ये जो सेवा परमेश्वर ने उनके कंधों पर दी है, ये जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दी है रूहें बचाने की, अपने चर्च को बिल्ड करने की, अपने लोगों को स्वर्ग राज के लिए तैयार करने की, वो ये काम ठंडी सांसें भर भर के ना करें, यानी कि बिना मन से ना करें, बल्कि अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर में समर्पित करके, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे करके परमेश्वर के काम को करें। क्योंकि नीचे लिखा है, क्योंकि इस दशा में अगर तुम्हारे अगुवे ठंडी सांसें यानी कि बेमन से सेवकाई करेंगे तो कलीसिया को, यानी कि तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, तुम्हें कुछ फायदा ना होगा, तुम्हारी कोई उन्नति ना होगी। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कलीसिया और परमेश्वर के अगुवे दोनों के विषय में बता रहा है कि उनको दोनों को कैसे काम करना है। कलीसिया को परमेश्वर के अधीन रहना है और उसके बाद परमेश्वर के दास के अधीन रहना है, उनकी आज्ञा माननी है। और दासों के लिए कह रहा है कि उनको ये काम बेदिली से नहीं करना, बेमन से नहीं करना, बल्कि पूरे मन से आनंदित होकर के, हर्षित होकर के कि परमेश्वर ने मुझे सबसे
महान काम दिया है। इस दुनिया का सबसे महान काम है परमेश्वर के काम को करना, परमेश्वर की सेवा को करना। ये कोई छोटा काम नहीं है। इसलिए चाहे आपके जीवन में कितनी समस्या, कितनी निगेटिविटी, कितनी परिस्थितियां बेकार आए, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे क्या सेवा मिली हुई है, मुझे कोई फायदा नहीं है परमेश्वर की सेवा करने से। आपको पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की सेवा में लगे रहना है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब आप दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 24 आयत, यहाँ पर लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण सहनशील हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर सबके साथ कोमल स्वभाव और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। यहाँ पर 4 बातें परमेश्वर का वचन बता रहा है। सबसे पहले झगड़ालू नहीं होना चाहिए, उसको जरा सी बातों पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपनी कलीसिया के लोगों को प्यार से समझाना चाहिए। कोई भी मसला, कोई भी बात उनके सामने आती है तो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे बता रहा है कि उनको कोमल स्वभाव का होना चाहिए और शिक्षा में निपुण होना चाहिए। यानी कि वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। उसको नया नियम, पुराना नियम, सारे संपूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों को अच्छे से सिखा सके। नीचे लिखा है और सहनशील हो। हालेलुया। काफ़ी बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे सहने से बाहर होती है। काफ़ी बार ऐसे मैटर आते हैं परमेश्वर के दासों के सामने जब उनको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पूरी सहनशीलता के साथ अपनी कलीसिया के मसलों को हल करना चाहिए। उनके साथ उनके मसलों को सॉल्व करने के लिए खड़े रहना चाहिए। उनको झगड़ालू नहीं होना चाहिए। और क्या परमेश्वर के दासों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है? याकूब उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत, याकूब 3 अध्याय उसकी पहली आयत, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम में से सब उपदेशक ना बने, सिखाने वाले ना हो। क्यों? क्योंकि हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन क्यों हमें सिखा रहा है? क्यों? क्योंकि हम बहुत बार चूक जाते हैं परमेश्वर के वचनों में। जो नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। नीचे लिखा है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि कोई परमेश्वर का दास है और वो अपनी देह पर लगाम नहीं लगा सकता, अपने शरीर को नियंत्रण नहीं रख सकता, तो वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम में से सब उपदेशक ना बने। सब देखम देख के लोग सेवा कर रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लोगों का काम बढ़ रहा है, परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है। ये देख करके कभी भी ये उत्साहित ना हो इस चीज़ को देख करके, बल्कि जाने क्या सच में परमेश्वर की मर्जी है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। ज़रूरी नहीं है कि हम उपदेशक, प्रचारक बन के ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, बल्कि हमें ये जांचना चाहिए किस सेवा में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम में से सब उपदेशक सिखाने वाले ना बने, क्योंकि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ जान करके पाप किया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो सब कुछ जान करके पाप करता है वो अधिक दोषी ठहरता है। एक तो दोषी है, लेकिन जो सब कुछ जानने के बाद भी पाप करता है वो अधिक दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के दास दासियों को किस स्वभाव का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बाइबल अच्छे से हमें समझाती है। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहना बहुत ज़रूरी है। आइए एक
एक और वचन पढ़ेंगे, दानियल की किताब, दानियल नबी की किताब, यहेजकेल के बाद उसका 12 अध्याय और उसकी 3 आयत। दानियल की किताब 12 अध्याय उसकी 3 आयत यहाँ पर लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर याकूब में पहले बात कर रहा है कि वो तुम में से सब उपदेशक ना बने, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में निपुण रहते, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और खराई के साथ प्रचार करते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान चमकते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर की दासियों के लिए एक बड़ी मिरास है। हम काफ़ी बार सेवकाई में जब उतार चढ़ाव देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कलीसिया परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चल रही, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रही, तो हम काफ़ी बार डिमोटिवेट हो जाते हैं और शैतान हमें बार बार उकसाता है कि छोड़ दे सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि व्यर्थ है, कोई कुछ नहीं रखा इसमें परमेश्वर की सेवा में। हालेलुया। लेकिन हमें शैतान की साजिश में नहीं आना, हमें निरंतर अपने काम को करते रहना है, लगे रहना है परमेश्वर के काम में, क्योंकि परमेश्वर के पास परमेश्वर के दास दासियों के लिए बड़ी मिरास रखी हुई है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दासों को डिमोटिवेट ना होते हुए, घबराते हुए नहीं, डरते हुए नहीं, बल्कि ये जानते हुए कि परमेश्वर ने मुझे जो सेवा दी है मुझे उसको पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते, यानी कि जो लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताते, उनके पाप के विषय में उनको जताते, उनकी गलतियों के विषय में उनको जताते, उनकी चमक आकाश मंडल सी होगी और वो तारों के समान चमकेंगे। हालेलुया। तो डिमोटिवेट ना हो, घबराए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता। आप अपनी सेवा में निरंतर लगे रहें, घबराए ना। काफ़ी बार शैतान आपको पीछे करने की कोशिश करेगा कि सब कुछ छोड़ दे, कुछ नहीं रखा सेवा में। लेकिन अगर आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट क्लियर है आपको कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, तो तन और मन से और धन से, हर तरीके से परमेश्वर की सेवा करते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसके काम में लगे रहें। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत। थैंक यू जीसस। 12 अध्याय उसकी 5 आयत। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पर परमेश्वर कलीसिया के विषय में बात कर रहा है कि पतरस जब बंदी गृह में था तो पतरस के लिए कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर के दूत ने आकर के उसको छुड़ाया। यानी कि आपके अगुवे के लिए आपको प्रार्थना करनी है। सिर्फ अगवा ही नहीं है कि आपके लिए दिन रात परिश्रम करता रहे, रातों को जागता रहे, फास्टिंग करता रहे। आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अगुवे के लिए फास्टिंग करें, आप अपने दास के लिए, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में उसके लिए लगे रहें। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना सब कुछ कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जैसे हमने सीखा कि हमें निरंतर उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो रातों को हमारे लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। वो भी लग्जरीज लाइफ जी सकते हैं, लेकिन वो अपने चैन को, अपने आराम को, अपने शारीरिक आराम को छोड़ करके आपके लिए निरंतर अपने शरीर को प्रार्थना में, दुआ में लगा करके रखते हैं, ताकि परमेश्वर से ऐसा कुछ ले सकें जो आपकी उन्नति के लिए। इसलिए आपको क्या करना है, अपने अगुवे के लिए, परमेश्वर के अगुवों के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अगुवे चुने हैं, नियुक्त किए हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करनी है और फास्टिंग के साथ प्रेयर करनी है। क्यों? क्योंकि शैतान
वो भी हाड़ मास में ही रहते हैं, वो भी शरीर में है। ऐसा नहीं कि वो आसमान से उतरे हैं, वो स्वर्ग से उतरे हैं, नहीं। परमेश्वर ने उनको भी हाड़ मास में रखा हुआ है। वो भी उतार चढ़ाव से, वो भी दुख तकलीफ से और वो भी स्ट्रेस से गुजरते हैं। परमेश्वर अपने दासों को दुख मुसीबतों से, परेशानियों से गुजारता है, उनको स्ट्रेस से गुजारता है, उनको तनाव से गुजारता है। क्यों? क्योंकि जब वो दुखों से गुजरते हैं, जो परेशानियों से गुजरते हैं, तभी वो अपनी कलीसिया के, अपने विश्वासियों के दुखों को समझ सकते हैं। तो आप अपने अगुवों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको ऐसा भेद दे, उनको ऐसा प्रकाशन दे, उनको इतनी ताकत दे, उनको इतना बल दे उनके शरीर में कि वो परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें और वो प्रकाशन, वो भेद हमारे लिए लेते रहें जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। तो हमें लापरवाही का जीवन नहीं जीना। अपने दास, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के लिए दासों, अब वो अपने दासों को दास करके नहीं बुलाता। हालेलुया। वो उसके पुत्र हैं, वो उसकी पुत्रियां हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के लिए, उसके दास दासियों के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहना और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो डरे ना, घबराए ना। पास्टर की जिम्मेदारी पूरी बनती है कि वो अपने काम को ठंडी ठंडी सांसें भर करके ना करे, लापरवाही के साथ ना करे, क्योंकि इससे कलीसिया को कोई लाभ नहीं होगा। और कलीसिया की भी ये जिम्मेदारी बनती कि अपने अगुवे के लिए, परमेश्वर के दास के लिए निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि वो बड़े स्ट्रेस और बड़े दुखों से, बड़ी परेशानियों से गुजर के आपके लिए दिन रात जागते रहते हैं। हालेलुया। एक तो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, बॉर्डर पे वॉरियर होते हैं, लेकिन ये वॉरियर, आज हमारे ये योद्धा, ये भी रातों को जाग जाग करके कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, कलीसिया की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे बॉर्डर पर सैनिक जागते रहते हैं और आप आराम से सोते हैं, आपको कोई घबराहट नहीं होती, वैसे ही परमेश्वर के ये दास रातों को जागते रहते हैं उन शक्तियों से आपको बचाने के लिए जो शैतानी है। ये फास्टिंग में रहते हैं, ये हर तकलीफ से गुजरते हैं, ये हर दुख से गुजरते हैं, ताकि आपके लिए परमेश्वर से सुरक्षा मांग सके, उन शैतानी शक्तियों से आपको बचा सके जो आपके ऊपर रातों को हमला करना चाहती हैं, आपको पीछे करना चाहती हैं, आपकी आत्मिक, आपकी शारीरिक ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हम इनके लिए निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनको ऐसा बोलने के समय हियाव दे, हिम्मत दे और अपने वचन का प्रकाशन, भेद इनके ऊपर जाहिर कर सके, इनकी कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। अपने दास के लिए, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के लिए हमें खड़े रहना चाहिए हर तरीके से। अगर आप फाइनेंस द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी है। परमेश्वर ने यदि आपको इतना दिया है कि आप मदद कर सकें, तो आपको परमेश्वर के दास दासियों की मदद करनी है। अपने हाथ को नहीं खींचना, क्योंकि परमेश्वर किसी के पैसों का भूखा नहीं। उसके यहाँ पर ऐसे प्लैनेट हैं, ऐसे हीरे पाए जाते हैं उसके पास कि अगर एक हीरा भी वहाँ से चुना जाए तो दुनिया की सारी दौलत उसके सामने कम पड़ेगी। ऐसे प्लैनेट, ऐसी धन दौलत परमेश्वर के पास है। तो वो हमारे पैसों का भूखा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि परमेश्वर के दास दासियों की हर तरीके से मदद की जाए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपने अगुवे के लिए निरंतर प्रार्थना करें, उनका सम्मान करें, उनके अधीन रहें जो परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किए हैं। उनसे लड़े ना, उनसे झगड़े ना। और परमेश्वर के दास की भी जिम्मेदारी बनती कि वो निरंतर अपनी कलीसिया के लिए जागता रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि मसीह में उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के दासों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी जो टीचिंग परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा वो तुम्हारे ऊपर जाहिर करते हैं, उसको फॉलो करें और आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। डरे ना, घबराए ना, शैतान को अवसर न दें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बुद्धि और सामर्थ और प्रकाशन का आत्मा दे, आपको बल, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे। सबको जय मसीह।